दूसरों की परवाह करते करते अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम खुद क्या चाहते हैं, हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। पर देखा जाए तो ज़्यादती हम अपने साथ कर रहे हैं। लोगों को खुश करने की लाख जतन कर लें, अपना आप फरामोश भी कर लें और अपना सब कुछ भी उनके लिए बदल दें, तब भी वो खुश नहीं होते। मान लीजिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी है, जिसे हम भूल गए हैं। बस वही तो अपना है जिस पर तवज्जो देना और जिसकी सुनना हमने छोड़ दिया है। ख़ुद को खुश रखना भी सबको कहाँ आता है। खुश रहिए, अपनी ज़ात को तरजीह दीजिए। हमारे अपने सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मेरी प्यारी बहनों, कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। हमारे नेट का इतना इशू चल रहा है, इतना ज़्यादा इशू चल रहा था। कल तो बिल्कुल ही नेट नहीं आ रहा था, इसी वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज भी हमारा शाम तक तो बिल्कुल भी नेट नहीं था, शायद कोई मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा था। तो मेरा इरादा यही था कि अगर आज भी नेट नहीं आएगा तो वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेट आ गया, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब आया। फिर मैंने सोचा कि चलें, बाजी फ़ैसले कर रही हैं। एक हम ही फ़ैसले करने में कमज़ोर हैं, हम ही कोई फ़ैसला नहीं करते हैं। कोई फ़ैसला लेने से हम डरते हैं, लेकिन ताराबाजी ताबड़तोड़ फ़ैसले कर रही हैं। ताराबाजी के फ़ैसला लेने में और हमारे फ़ैसले लेने में शायद यही फ़र्क है कि ताराबाजी अपने फ़ैसलों पर टिकती नहीं है। जबकि हम लोग कोई फ़ैसला कर लें, हम जैसे नॉर्मल लोग, अब ताराबाजी नॉर्मल थोड़ी ना है, तो नॉर्मल लोग जब फैसला करते हैं तो उसके ऊपर टिक जाते हैं। फिर फ़ायदा हो तो हमारी किस्मत, नुकसान हो गया तो भी हमारी किस्मत। ज़बान भी कोई चीज़ होती है। इंसान दो लोगों में बैठकर कोई बात कर दे तो उस बात का मान रखना चाहिए। लेकिन ताराबाजी तो ना 180 का 360 का छोड़ दें, वो तो गोल गोल ऐसा घूमती हैं ना कि उनके टर्न्स, उनके यू टर्न्स, इनका बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। ये जो मैंने टर्न बोला है और यू टर्न्स बोला है, अच्छा मेरी ना इंग्लिश बोलने में ना एक मसला है, और वो मसला अच्छा खासा बड़ा है कि मैं इंग्लिश का कोई लफ्ज़ अदा करती हूँ ना तो वो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ और बोला। जैसे मैं वेलकम बोलती हूँ ना, तो मैं चूँकि स्पीड में बोल जाती हूँ तो अक्सर ख़वातीन मुझे कमेंट करती हैं कि आप वेलकम को वेलकम क्यों बोलती हैं, हालांकि मैंने वेलकम नहीं बोला होता, लेकिन गड़बड़ हो जाती है और अक्सर ही हो जाती है। इसलिए मेरी सारी गड़बड़्स को इग्नोर कर दिया करें, इंग्लिश वाली गड़बड़ को। बाकी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन पर अगर आपको किसी बात पर एतराज़ होता है तो मोस्ट वेलकम, आप उस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मेरी इंग्लिश को ना पकड़ा करें, तनु अल्लाह दा वास्ता है। अच्छा भाई, अभी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, वड्डे लाइक कर दीजिएगा। पाकिस्तानियों ने अभी 14 अगस्त मनाया है और इंडिया वालों ने 15 मनाया है, तो दोनों ही जो है ना वो उसी खुशी में जो है ना वो अपना लाइक देते हुए जाइएगा। ये सोचिएगा आप लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंस डे का ना गिफ्ट दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरा सिर्फ एक सब्सक्राइबर रह गया है और अगर वो आ जाता है तो मेरे 14K सब्सक्राइबर्स आज ही पूरे हो जाएंगे। इसीलिए जश्न का माहौल बना दें। वो जो एक सब्सक्राइबर रह गया है वो आखिरी सब्सक्राइबर आप बन जाएं। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्लॉग चैनल का लिंक है, मुझे मेरे व्लॉग चैनल पर भी सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के ढेर सारे प्यार की, आप लोगों की ढेर सारी सपोर्ट की मुझे वहाँ पर भी ज़रूरत है, तो जाइए अपना प्यार वहाँ पर भी मुझ पर निछावर करके आइएगा। अच्छा जी, बात करेंगे हम तारा के आज के व्लॉग पर, थोड़ी सी कल वाले व्लॉग पर भी बात करेंगे जो सेलिब्रेशन का व्लॉग था, जहाँ से फैसलों की इब्तिदा हुई। असल में फ़ैसले उसी दिन हुए हैं। तो तारा के कल के सेलिब्रेशन वाले व्लॉग पर और आज के फ़ैसले वाले व्लॉग पर बेबी आ गया, बेबी बॉय आ गया, इन सब पर बात करेंगे। और फिर जी हम बात करेंगे शानी पर। शानी का घर खाली हो गया, शानी उजड़ गई, शानी लुट गई, शानी के घर पर हो गई है चोरी। चोर उनके घर से क्या क्या कुछ लेकर गया है, 3 बार उनके घर चोरी हो चुकी है। और शानी ने अपील कर दी है वाईटी वालों से कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। क्या चोरी हुआ है, किसने किया है, चोर कहाँ से पकड़ा गया, चोर के बारे में वो क्या जानती हैं, सभी बातों पर आज उनकी वीडियो को लेकर बात करेंगे। अच्छा जी, ताराबाजी का जो सेलिब्रेशन का कल व्लॉग था उसमें गार्डन ना हो ये कैसे हो सकता है। कल गार्डन के अंदर बकरियां घुस गईं और उन्होंने इनके पौधे को खा लिया, जिस पर इन्होंने एक बकरे को बंद कर दिया। उसके बाद बकरे का मालिक आया है तो इन्होंने काफ़ी शोर डाला हुआ था कि बकरियां जिस पौधे को खा जाती हैं वो पौधा दोबारा से नहीं बढ़ता है, नहीं उगता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इस बारे में कोई भी इल्म नहीं है। बहरहाल बेज़बान जानवर
है, किसी ने जानबूझकर तो समझाकर नहीं भेजा हुआ होता ना। तो चलते चलते इनके गार्डन में आ गई और फिर इन्होंने एक बकरे को बंद करके मालिक को जो है ना वो काफ़ी वार्निंग्स दी कि अब इसका ज़रा ख्याल रखा करें। अब देखा जाए तो कसूर उनका भी नहीं था, लेकिन ये भी जिस तरह अपने पौधों पे मेहनत कर रही हैं, जिस तरह इन्होंने हर वक्त अपने गार्डन की तस्बीहां घुमाना स्टार्ट की हुई है ना, तो फिर इनका भी कसूर नहीं है। उनको उनका गार्डन जो है ना वो उनके ड्रीम होम से ज़्यादा प्यारा है। मतलब आप देखें ना, उनको अपने ड्रीम होम को सजाने की, उसमें अपनी पसंद की चीज़ें रखने की कोई ख्वाहिश नज़र आती है आपको? उन्होंने वो जो इंटीरियर वाला ना उस पर बात फेंक कर ना खुद को बड़ी ज़िम्मा किया हुआ है। जब तक इंटीरियर वाला नहीं आएगा, जब तक इंटीरियर नहीं होगा घर का, तब तक जो है वो तारा वहाँ पर सुई भी नहीं हिलाएंगी। बस वो अपने ही रूम में ना अपने अम्मा के और वो जो टीवी लाउंज है उनका, उसी में मंडलाती रहती हैं, या फिर पार्क, वो जो गार्डन है, सॉरी पार्क कह रही हूँ, गार्डन में निकल जाती हैं। हाँ, पौधे का कोना कोना वो आपको ज़रूर दिखाती हैं कि पौधे के स्टार एंड से लेकर ना उसके जो टॉप होता है ना वहाँ तक वो आपको एक एक पत्ते का बताती हैं। यहाँ से पत्ता खाया गया, यहाँ से पत्ते को कीड़ा लग गया, यहाँ पर नए पत्ते निकल आए, यहाँ से जो है मिर्ची लग गई है, यहाँ पर जो है गवार फली लग गई है। तो पौधों की अपडेट तो बहुत ज़्यादा है, घर की नहीं है। अब जितनी उन्हें अपने गार्डन की फिक्र है ना, तो फिर उनका फिक्र करना बनता है। फिर जी जुमे का दिन था और इनके घर में जो अम्मा खीर बांटती हैं, वो खीर भी इनके घर में दिखाई गई कि जी ये खीर भी आज बटेगी। और साथ में इन्होंने मीठा बनाना था। पहले इनका शायद कुछ मीठे चावल बनाने का इरादा था। आई थिंक इनका पहले इरादा था वो जो ग्रीन चावल और वाइट चावलों से, आजकल मैं देख रही थी कुछ वीडियोस मैंने देखी थी कि लोगों ने उनसे फ्लैग बनाया हुआ था, तो आई थिंक इनका वो मूड था। लेकिन बात फिर केक पर आ जाती है। और खैर आजकल जो है ना वो अम्मा किचन में काम करती हुई नहीं नज़र आ रही है। मतलब पहले जब खीर बन रही होती थी या किचन में कोई कुकिंग हो रही होती थी तो अम्मा नज़र आया करती थी, बट अम्मा जो है ना वो अब किचन से ना गायब हैं। अब वो किचन में नज़र नहीं आती हैं, जैसे उनकी तबीयत है। आज भी वो व्लॉग में बता रही थी कि मुझे पसीना नहीं रुकता है। ये मौसम ही ऐसा है, इसमें वाकई जिन लोगों को गर्मी लगती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल नॉर्मल भी होते हैं, उन्हें इतना नहीं आता है, लेकिन कई लोग बेचारे मेरे जैसे होते हैं, भाई कहीं पे भी खड़े हो जाए ना ऐसे हो जाते हैं जैसे शावर ही किसी ने ऊपर खोल दिया है। मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा पसीना आता है। खैर जी, उसके बाद इन्होंने वो जो अरफान फैमिली है, बीबी फैमिली है, उनके साथ मिलकर अपना जो सेलिब्रेशन था इंडिपेंडेंस डे का वो मनाया। अच्छा सेटअप था और बड़े अच्छे माहौल में इन लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय भी किया। लेकिन पूरी सेलिब्रेशन के अंदर कौसर मिसिंग थी और नीचे कमेंट सेक्शन में ना लोगों को तारा की सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही थी। तारा ने पाकिस्तानियों को भी विश किया, इंडियंस को भी विश किया। उनकी जान को रौला पड़ा हुआ था कौसर का कि कौसर कहाँ गई, कौसर नहीं आई। कोई कह रहा है कौसर नहीं आई, हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपने जो फंक्शंस हैं, आप अपने जो भी इवेंट्स हैं वो आराम से सेलिब्रेट किया करें अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ, कौसर को ना लेकर आया करें। अब तारा साहिबा ने कोई जवाब भी नहीं दिया और अंदाज़ा हमें हो चुका हुआ था कि तारा बाजी अपना डांस शांस पार्टी करके आ चुकी हुई हैं। फर्श तोड़, ज़मीन तोड़, खेत तोड़, सारे डांस हो चुके हुए हैं, फंक्शंस भी हो चुके हुए हैं, ट्रिप भी लग चुके हुए हैं। कौसर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया हुआ है और अब वक्त हुआ चाहता है किसी एक फ़ैसले का, और वो फ़ैसला भी अनकरीब हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। अब हम कोई नजूमी तो है नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह तारा साहिबा को जिस तरह से वो करती आ रही हैं तो वही उनकी हरकतें देख के हम अंदाज़ा लगा लेते कि अब भाई ये कुछ होने वाला है। तो खैर जी, तारा का आज का व्लॉग आया जिसमें उन्होंने दिखाया कि जी बेबी हुआ है और हम बेबी की ना शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। मतलब वीडियो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट की। पहले अपने लॉन में खड़े होकर उन्होंने बताया कि जी मेरा जो किचन का, जो देसी किचन का काम है ना वो बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने सोचा था कि जी ये काम जो है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा तो मेरा कंटेंट रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो ना 50 ट्रॉलियाँ जो है ना वो मिट्टी की डलवा दी हैं। मैंने ना दोबारा वापस जाकर सुना कि इन्होंने 50 ट्रॉली ही बोला है ना, और ये भी कि वो सामने किसी प्लॉट से मिट्टी उठा रही हैं और अपने जो किचन बनवा रही हैं ना वहाँ पर डलवा रही हैं। वो जगह कहीं नीचे थी। पहली बात तो ये कि ट्रॉली के अंदर अच्छी खासी मिट्टी आती है। अगर एक ट्रॉली भी डलवा ली जाए ना तो आपका जितना पीछे वाला एरिया है ना वो कवर हो सकता है। लेकिन ताराबाजी के बकौल उन्होंने 50 ट्रॉलीज डलवाई हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो छोटी हाथ गाड़ी नहीं होती है ये उसकी बात कर रही थी कि मैंने 50 वो डलवाई हैं, जिसको इन्होंने इतना हाइप देख करके जी वहाँ तो ज़मीन जो है वो बैठ गई हुई थी। और फिर किसी की ज़मीन से आप मिट्टी उठा रही हैं, मतलब आपने क्या मिट्टी खरीदी नहीं है? क्योंकि आपने जब मिट्टी का चूल्हा बनाना था तब भी आप मिट्टी खरीद कर लेकर आई थी। और पंजाब क्या, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी किसी को मिट्टी की ज़रूरत होती होगी तो वो जाकर मिट्टी खरीद कर लेकर आते हैं। कई लोग होते हैं जिनको दरिया के किनारे से मिल जाती है, रेत मिल जाती है। कई लोग वहाँ से जाकर जिनकी ज़मीनें होती हैं वो अपनी ज़मीनों से ले आते हैं। तो मिट्टी जो है वो लोग ख़रीदते हैं। मैं जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उनकी बात करूँगी कि रेत हो गई, मिट्टी हो गई, ये हम लोग ख़रीदते हैं। लेकिन ताराबाजी कह रही सामने प्लॉट से उठाई है।
पता नहीं क्या करती फिर रही हैं भाई, इतना आप किचन पे पैसा लगा रही हैं, मट्टी पे भी लगा ही लेती। फिर जी कहती हैं कि जी बेबी बॉय हुआ है बहुत सारी दुआओं से, बहुत ज़्यादा मन्नतों से, तो हम ना भी चलते हैं जाकर ना बेबी बॉय की शॉपिंग करेंगे। हमें रात से जब से पता चला हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि मिरहा के घर में जो है वो भाई आया है। स्टार्ट में तो इन्होंने ना जो सस्पेंस है ना उसे क्रिएट किया, फिर ये गई हैं जाकर इन्होंने उस बेबी के लिए जो शॉपिंग की, कैरी कॉट लिया, बाकी चीज़ें ली, फिर घर आई हैं, अपनी मदर को दिखाया, और जिस नानी को वो कितने दिनों से छुपा रही थी ना, उन नानी को भी आज इन्होंने दिखा दिया। वो पीछे गेट से निकल रही थी और ना उन नानी का जो ड्रेस था, गेटअप था, उसको देखकर भाई मेरे जहन में जो पहला सवाल आया वो ये कि तारा नानी नानी तो कर रही है कि नानी आई हुई है तारा नानी वाली। वो एक पाकिस्तानी है ना इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, सॉरी, नदीम नानी वाला, तो तारा भी नानी वाली बनी हुई है, लेकिन बता नहीं रही है कि नानी क्यों आई हुई है। तो खैर जी, इन्होंने फिर अपनी मदर को दिखाया, साथ में नानी को दिखाया, और अपनी मदर का बताया कि जी मेरी जो मदर हैं वो मेरी नानी के साथ ना बैठकर पूरा दिन रात तक काफ़ी ज़्यादा बातें करती हैं। फिर नानी से, अम्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हम अपने ना पिछले माजी की बातें करती हैं। लेकिन नानी के आने का मकसद फिर भी नहीं बताया, ये क्यों आई हुई हैं, इनकी कोई फैमिली है या नहीं है, इन्होंने कब जाना है, ये चीज़ कोई भी नहीं बताई गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि नानी को शायद इसलिए बुलवाया गया है क्योंकि तारा की जो वालदा है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि वो आजकल किचन में नहीं नज़र आती हैं। जैसे आज इन्होंने खीर का बताया कि जी हम खीर बांट रहे हैं, सॉरी कल, तो इनकी मदर किचन में नज़र नहीं आ रही थी। इसके अलावा भी वो किचन में अक्सर हांडी रोटी करती हुई नज़र आ रही होती है, सालन बनाते हुए तो नज़र आ जाती हैं, रोटी तो शायद ये खुद बनाती होंगी या जो भी है, लेकिन इनकी वालदा ही अक्सर सालन बना रही होती है। लेकिन आजकल तारा जो है वो सालन की ना ढक्कन उठाकर दिखा रही होती है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन इनकी मदर नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि ये नानी जो है ये अम्मी की हेल्प के लिए आई हैं, अम्मी की जगह पर काम करने के लिए आई हैं, ये मेरा मानना है। अब मैं नहीं जानती हूँ कि सच है या झूठ है, बहरहाल इन्होंने नानी का फेस रिवील कर दिया। खैर जी, उसके बाद ये जाती हैं मिरहा के घर पर। अच्छा, मिरहा की मम्मा ने माशाल्लाह अपने घर को ना बहुत प्यारा सेट किया हुआ है। पहले ही कहीं और रहते थे, लेकिन अब इन लोगों ने घर चेंज किया है, तो इन्होंने माशाल्लाह ना बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। तारा साहिबा को तो इनको ही देख के थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि अपने घर को कैसे जो है वो सजाते हैं, संवारते हैं। खैर जी, इन्होंने उनको मुबारकबाद दी, जो गिफ्ट्स लिए थे उनको वो दिए, और जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जा रहा था वहाँ पर ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनसे लोगों ने एतराज़ किया कि भाई अब आप लोग तो सिर्फ बीबी फैमिली से मिलते हैं, यार फ़ान फैमिली होती है आपके इर्द गिर्द, ये बाकी लोगों से आपका मिलना जुलना जो है वो क्यों ख़त्म हो गया है। बाकी लोगों से अब आपका उस तरह से सिलसिला नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। फिर अभी रिसेंटली जो फ़ायज़ा ने वीडियो बनाई है, लोगों को जो जवाब उन्होंने दिया कि भाई जो तारा करती है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके झूठ को नहीं जानती हूँ, कौसर के सच को मैं नहीं जानती हूँ, जो उनको लगता है वो वही करती हैं। तो खैर उन्होंने जो भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर मैं अपना रिव्यू शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो उस चीज़ को लेकर भी मुझे लगता है कि तारा साहिबा इतनी जल्दी चलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि तारा साहिबा के पास तो वैसे भी टाइम नहीं होता। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ना नीली आंटी, जो इनकी आंटी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई थी, और ये उनके भाई की ताज़ियत के लिए जा रही थी। रास्ते में जी इनको कॉल आ जाती है कि जी वो सब्ज़ गुंबद वाली जो आंटी हैं वो आई हुई हैं, ये वापस आ जाती हैं, और उसके बाद ये उनके भाई के अफसोस के लिए तकरीबन 1 महीने के बाद गई थी। इनके पास इतना टाइम ही नहीं था। तो चूंकि तारा पर बात हो रही थी, और तारा जहाँ पर उनको लगता है ना कि भाई मैं अपनी ऑडियंस को जवाब देना चाहती हूँ, वहाँ पर वो जवाब देती हैं, या इस तरह से एक्ट करती हैं ना कि बात का जवाब मिल जाता है। अब जैसे मिरहा के भाई की बर्थ को 1 दिन गुजरा होगा, 2 दिन गुजरे होंगे, खैर इन्होंने नहीं बताया कि वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है या सी सेक्शन से हुआ है। और आई थिंक मिरहा लोग जो हैं ये बहनें ही हैं, इनके घर में कोई बेटा नहीं था इनकी वालदा के यहाँ, तो अल्लाह पाक ने उनको अब बेटे की नेमत से नवाजा है। तो अल्लाह पाक उनको अपने बेटे की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, उनके बेटे को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनकी बच्चियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, बच्चों के बेटों के नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे। तो मिरहा की मम्मा को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अब मैं नहीं जानती कि वो हमें देखती हैं या नहीं देखती हैं, लेकिन हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा उन्हें मुबारक हो। तो खैर जी, तारा साहिबा जो है ना, उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि जहाँ मैं नीली आंटी के घर 1 महीने के बाद गई थी, वहाँ पर मिरहा के भाई के होने पर 1 दिन के बाद ही चली गई, और इतनी एक्साइटमेंट जी, कैरी कॉट ले रही हैं, अगम भाग शॉपिंग भी कर रही हैं, और उसी दिन उसको देने के लिए भी चली गई हैं। खैर वहीं पर इनकी खाला का एक बार फिर से फेस रिवील होता है, और ये घर आ जाती हैं। वहाँ आकर इन्होंने दिखाया कि जी इनको 2 जो है वो मिठाई के डिब्बे मिले हैं, और बड़ा जूम करके ना ये मिठाई के डिब्बे दिखा रही थी। जैसे कि आपको पता है कि ये कैमरे का एंगल ऐसे रखती हैं कि भाई इर्द गिर्द की भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इनके हस्बैंड जो हैं वो इनके साथ ना तो नज़र आए। खैर उस वक्त इन्होंने बड़ा जूम करके एक क्लिप बनाया, भाई पहले नानी को दिखा दिया और बाद में क्लिप को जूम कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद जी ये दोबारा से गाड़ी में नज़र आई, साथ में जी नानी भी नज़र आई, अम्मा भी नज़र आई, और ये जा रहे थे जी बीबी वालों की तरफ शवरमा खाना था। अच्छा,
आप लोग नोट कीजिएगा कि तारा का वेट ना दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया हुआ है। पहले पीछे दिनों में ना उनका फेस बाकायदा टेढ़ा हो गया था, वो इतनी ज़्यादा अजीब लग रही थी ना। अब उनका फेस ना फिर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। लेकिन खैर जी, बीबी वालों की तरफ ये जाती हैं, वहाँ पर जी जो चचा जान है वो बड़े पुरजोश नज़र आए। और फिर मुझे लगता है कि वहीं पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई और वहीं पर फैसले हुए, क्योंकि कौसर साहिबा नहीं आई थी। मतलब इंडिपेंडेंस डे का जो व्लॉग था स्टार्ट वहीं से हो गया था। भाई चीज़ों को स्टार्ट भी तो करना होता है ना कहीं से कुछ ऐसा तो करना होता है ना कि जिसके बाद ऑडियंस को जवाब दिया जा सके। इन्होंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें, नहीं, लास्ट ईयर जो इनका इंडिपेंडेंस डे था वो तो इन लोगों ने कश्मीर जाकर मनाया था। जो उससे पहले का इंडिपेंडेंस डे था वह, तब इन्होंने ना कौसर को अपने घर पर इन्वाइट किया था बकौल इनके कि जी मेरा अपना वाइट ड्रेस था, उसके पास नहीं था, तो मैंने सोचा था कि मैं वो दे दूँगी। मैं इब्राहिम के लिए भी कपड़े लेकर आई थी, लेकिन कौसर ने आने से इनकार कर दिया। मेरी जो भी खुशियाँ होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, और फिर इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। और ऐसे बाइकआउट ना ये बहुत बार कर चुकी हुई हैं। तो खैर जी, अब भी इन्होंने जो है वो कौसर इनके घर नहीं आई। अभी रिसेंटली कौसर इनके साथ जो है वो नारायण का खान जाती हैं, वहाँ जाकर इन्होंने खूब इंजॉय किया। कौसर का मूड बिल्कुल फ्रेश था, कोई इशू नहीं था। फिर कौसर राजी बाजी इनके साथ गाँव भी जाती हैं। ये अपनी वालदा को बस में भिजवा कर कौसर को अपने साथ गाड़ी में लेकर आती हैं। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। हालांकि तारा के जो सब्सक्राइबर्स थे वो इस बात पर तारा से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए कि भाई आपकी गाड़ी आपने अपनी कमाई से ली हुई है, उस पर कौसर का कोई हक नहीं था। आपने कौसर को गाड़ी पर बिठाया, अपनी मदर को आपने बस पर बिठाया, ये तो कोई तरीका नहीं था ना। लेकिन इन्होंने कौसर को पूरे प्रोटोकॉल दिए। पहले जी कौसर को गाँव में छोड़ आई हैं, फिर जी शादी के वक्त में कौसर भी इनके साथ थी। यहाँ तक कि जो इन्होंने अपनी फेमस बिरयानी बनाई तब भी कौसर इनके साथ पूरा खड़ी हुई थी और इनके साथ काम कर रही थी। यानी कि आखिरी वक्त तक इनके दरमियान में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन अचानक से जी कौसर साहिबा जो हैं वो अब इनके इंडिपेंडेंस डे पर नहीं आई। अब आज सज्जू का व्लॉग आता है जिसमें वो आकर बताते हैं कि जी मुझे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कौसर जो है वो इंडिपेंडेंस डे पर क्यों नहीं आई। उन्होंने क्या जवाब दिया, कहते हैं कि जी लास्ट टाइम पर भी वो नहीं आई थी, इसीलिए इस बार भी वो नहीं आई और मैं नहीं लेकर आया उनको। लास्ट टाइम पर तो आप थे ही नहीं यहाँ पर, आप लोग तो कश्मीर गए हुए थे, आप लोगों ने तो वहाँ पर जश्न आज़ादी मनाई थी। उससे लास्ट टाइम की बात हुई थी। दरमियान में तो भाई कितनी सुलह भी हो गई, दरमियान में कितने फैसले भी हो गए, सेकंड हैंड ससुराल भी डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया। और लास्ट में कौसर ने जाकर आपके साथ आप लोगों का फ़र्श तोड़ डांस भी देख लिया, आप लोगों के साथ फंक्शंस भी इंजॉय करके आई है, और एकदम से फिर कौसर गायब हो जाती है मंजर से। अब कौसर ने मिट्टी का वो जो था इनका चूल्हा वो भी बना दिया, बल्कि चूल्हा दोबारा अम्मा ने बनाना है, उसने तंदूर भी बना दिया, उन्होंने रोटियां लगाना भी सिखा दी, सारा कुछ हो गया है। पौधे भी वो आके लगा गई है, इनके साथ गवार फलियां लगा गई हैं। अब कौसर के हवाले से जो है ना फैसला करने का वक्त हुआ चाहता था, और फाइनली आज तारा साहिबा ने लास्ट में ऐलान कर दिया कि कल का जो मेरा वीडियो होगा ना उसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपने दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है, बहुत सारी चीज़ों से मैंने खुद को आज़ाद कर लिया है, और मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। भाई फैसले पहले भी आप ही लेती हैं, आप सास जो हैं उसकी, सम टाइम आप हस्बैंड लगती हैं, सम टाइम आप सास लगती हैं, फैसले तो आप ही हमेशा करती हैं ना। कौसर के घर आपके हस्बैंड नहीं जाएंगे, कौसर के घर वाले जो हैं वो आपके हस्बैंड के घर में एंटर नहीं होंगे, बाहर ही बाहर अपनी बहन से मिलकर चले जाएंगे, वो सेकंड हैंड है, वो ये है वो है, बहुत सारे फैसले किए थे। अपने बेटे के अपेंडिक्स की बार में आप हॉस्पिटल में खड़ी नहीं हो सकती थी, जी मुझे घबराहट होती है, मैं उन चीज़ों को देख नहीं सकती, लेकिन कौसर की तो डिलीवरी भी आपने करवाई थी, पूरा सी सेक्शन में आप उनके साथ थी, तब आपको बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनके फैसले आप ही ने किए हैं, और अब भी फैसला आप ही ने करना है। लेकिन तारा ने जाते जाते एक और भी चीज़ का ट्विस्ट दे दिया, और वो ये कि शायद आप लोगों को मेरा ये फैसला पसंद ना आए। अब हो सकता है कि कौसर को साथ ला के रखने की बात की जाए कि जी मेरे हस्बैंड जो है वो उधर जाते हैं बार बार, उनकी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, घर जो है वो खाली है, उसको एक रूम मिल जाएगा, और ये या तो ये फैसला होगा या ये होगा कि जी मेरे हस्बैंड जो है ना या तो कौसर का फैसला करें या मेरा फैसला करें। कौसर ने गाँव से आकर मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, अब मैं कौसर से नहीं मिलूँगी, अब मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, ऐसे हो जाएगा अगर हो गया तो, अगर कौसर से मिली तो वो हो जाएगा। तो आपने तो अपने पहले भी बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारी बातें जो हैं उनसे आप घूमी हैं, मुकर गई हैं आप उनसे। मुझे लग रहा है कि जो सरप्राइज़ है ना वो कौसर के से रिलेटेड ही है। लेट्स सी, अब कल इनका वीडियो आएगा, जो चीज़ें मुझे फील हुई हैं ना मैंने उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। तो अब देखते हैं कि तारा साहिबा क्या अपना यहाँ पर आकर जो फैसला करती हैं, क्या ऐलान करती हैं। तो चलें जी, कल आप भी व्लॉग का वेट कीजिएगा, मैं भी कर लूँगी। आप लोग नहीं भी देखना चाहते ना, मेरा वेट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को आके बता दूँगी कि तारा बाजी ने इस पर क्या फ़ैसला किया है। तो खैर जी, ये हो गया तारा का आज का व्लॉग। अब हम बात कर लेते हैं शानी पर। भाई शानी का रो रो कर बुरा हाल है। वो कहती मेरा दिल फट गया, ना मैंने नाश्ता किया, ना मैंने दोपहर का खाना खाया, ना मैं कोई वीडियो बना
सकी, मेरे पर तो जुल्म हो गया, मेरे पे जुल्म के पहाड़ टूट गए और मेरे घर में हो गई ये जी चोरी। और ये तीसरी बार है। पहली बार में जब चोरी हुई थी तो जो डोंकी पंप है वो उतार के ले गए थे, मतलब वो जो पानी वाली मोटर होती है ना उसकी बात कर रही थी। और दूसरी बार में जो है ना वो हमारे घर से टीवी था एक पुराना जो दूसरे रूम में पड़ा हुआ था वो ले गए थे, और साथ में दुकान की कुछ चीज़ें और नहीं सॉरी बर्तन वगैरह ले गए थे। और इस बार में जो चोर था वो आया, उसने मोबाइल उठा लिया, उसने मेरे घर का सारा राशन उठा लिया, और उसने जो है ना मेरे घर की बहुत सारी चीज़ें, दुकान की बहुत सारी चीज़ें जो है वो उठा ली। बाकी जो चीज़ें हैं ना उनका मैं कल आपको फहरिस्त फराहम करूँगी कि मेरे घर से क्या क्या कुछ चोरी हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा हुआ है, तो इनको पहली बार में ही जो है ना वो एक्शन ले लेना चाहिए था। मतलब आपके घर में माशाल्लाह जवान बच्ची है, आपकी बीवी भी खुद भी यंग है, काशिफ की बीवी की बात कर रही हूँ, शानी बूढ़ी थोड़ी ना, यंग बंदी है। चोर आपके घर आता है, आकर दंदनाता है, चीज़ें उठाकर ले जाता है, तो आप लोगों को ये डर नहीं लगता है कि भाई वो आपके घर की किसी इज़्ज़त पर हाथ डाल सकता है? तो आपको तो पहली बार में एक्शन ले लेना चाहिए था। अच्छा, तब नहीं लिया, दूसरी बार हो गया, दूसरी बार में भी अब शानी के इतने स्टेटमेंट घूमे कि समझ नहीं आ रही थी। हम गरीब लोग हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, जो चोर है ना वाईटी वालों मुझे इंसाफ दिलवाओ और मुझे सपोर्ट करो, हमारा वो वाला मोबाइल गया है जिसके अंदर मेरा चैनल लगा हुआ था, मेरी सारी पिक्चर्स थी उसके अंदर। हमारे लिए चैनल की क्या अहमियत है आप लोग जानते हैं, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मैं तो शुद्ध किसी से लड़ भी नहीं सकती हूँ, और काशिफ भी जो है वो भी किसी से नहीं लड़ सकता है। भाई लड़ने को आपको किसने बोला है? आप किसी जंगल में तो नहीं रहती हैं, कहीं पर काला पानी में तो नहीं आप रहती हैं ना, कोई जंगल का कानून तो नहीं है ना वहाँ पर। पुलिस स्टेशन तो होगा, जब नजमा जा सकती हैं पुलिस स्टेशन अपने अब्बा जी के ख़िलाफ़, तो आपके घर तो चोरी हुई थी, आपको तो चाहिए था कि आप पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ जाकर FIR करवाते कि भाई हमारे घर इस तरह चोरी हुई है, ताकि चोर को भी पता होता कि भाई ये हाथों में चूड़ियाँ डाल के नहीं बैठे हुए, इन्होंने हम पर एक्शन ले लिया है, कल को अगर दोबारा मैं कुछ करता हूँ तो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। खैर जी, इन्होंने कहा कि जी अब जो चोर है हमें पता है वो रिश्तेदार भी हो सकता है। चोर अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो इस बात पे जो मेरी हंसी निकली ना कि चोर अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो शर्म करो, शर्म करो। मतलब चोर जो है वो इनके घर चोरी करने के बाद बैठ के देखेगा कि शानी ने लिस्ट जो है वो सही वाली दी है कि उसमें चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो शानी साहिबा ने बड़ा रौला डाला था कि राशन तक उठा के ले गया है। तो मैं अब क्या कह सकती हूँ इस पूरे मामले के अंदर? अब फंड्स की भी बात हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे भी जब इन लोगों ने बात की थी मोटरसाइकिल की, सॉरी शूज़ की बात की थी सुहेल की, कि हमारे पास ना तो बैग के पैसे हैं, ना हमारे पास शूज़ के पैसे हैं, और ना ही हमारे पास ना अपने बेटे के लिए ना यूनिफॉर्म वगैरह लेने के पैसे नहीं हैं। और फिर नेक्स्ट जब तारा साहिबा गई थी उन्होंने उनके बेटे को जो है वो शूज़ दिए थे लेकर। शानी सिलेंडर वाली ने जो है ना वो तारा के सिलेंडर की और सुहेल के शूज़ की ना बड़ी धूम मचाई थी। लेकिन शानी सिलेंडर वाली जो है ना उन्होंने एकदम से इस बार में जब तारा गई हैं तो इन्होंने अपने बेटे के रिज़ल्ट वाले दिन पर ये अनाउंस कर दिया कि अब हम ना इसको बाइक लेकर दे रहे हैं। भैया बाइक आपको पता है पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपए की आती है, सस्ती नहीं है बाइक। और बाइक हो गई, फिर इन्होंने ये भी बताया कि हम अपना जो घर बना रहे हैं, हमने जो गेट बनवाया है, हमारा इरादा ना गाड़ी ख़रीदने का है। तो लोगों को समझ तो आ रही है कि आप वाईटी से अर्न कर रहे हैं, ज़मीनें हैं आपकी, आपको अपनी ज़मीनों से आता है, उसके बावजूद भी ये रोना कि जी मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, हमारे घर में तो राशन के भी पैसे नहीं बचे। चोर जो है ना वो हमारे घर से राशन भी ले गया। भाई काशिफ की शॉप भी है, और वो अकलौती शॉप है, जो इर्द गिर्द के जितने भी घर वाले हैं वो उसी शॉप से आते हैं, सामान ख़रीदते हैं। तो जाहिर सी बात है जो जनरल स्टोर वाले होते हैं, ये जो इस तरह छोटी सी करियाना की शॉप वाले होते हैं, उनको भी कोई फ़ायदा हो रहा होता है, तभी तो वो खोल कर बैठे हुए हैं। काशिफ को किसी ने तो काटा तो नहीं हुआ ना, किसी बावले कुत्ते ने तो नहीं काटा हुआ ना, कि जो जाता है शहर से जाकर चीज़ें ला कर रखता है कि जी मैंने अपनी शॉप को बंद नहीं करना है, या मैंने इसमें चीज़ें डालते रहना है। क्यों डालते रहना है? क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। फिर चैनल के ऊपर भी झूठे थंबनेल डालकर वीडियोज़ पोस्ट करना, चैनल से भी इनको अर्निंग हो रही है। अपनी ज़मीनें हैं, ज़मीनों से भी इनको गंदम भी आती है, उसके अलावा कपास लगती है इन लोगों की, तो उससे भी इनको अर्निंग होती है। अब यहाँ पर ना एक और भी पॉइंट है, इन्होंने बताया कि जी जो मेरी बेटी है ना अलिशबा, उसको करंट लगा है, और मेरा बेटा सुहेल जो है ना 14 अगस्त को बेहोश हो गया था। गर्मी है, मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो गई हुई है। तो गाँव में जिस तरह तारा बता रही थी घंटों लाइट नहीं होती हैं, तो वो बीमार हो गया होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी उस बंदे की भी, तो वो बेहोश हो गया। तो मैं खुद भी बीमार हूँ, मुझे खुद का भी ऑपरेट हुआ है, और काशिफ जो है ना वो तो लड़ता भी नहीं है किसी से। मतलब कि इन्होंने जिस तरह पूरी वो लाइन बता रही थी, तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि जो काशिफ की मदर है, इनको कितना दुख हुआ अपनी बेटी का कि करंट लगा। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। हर माँ बाप को दुख होता है कि उनकी औलाद को कुछ हो जाए। इनके बेटे को मतलब वो बेहोश हो गया गर्मी से, मौसम ऐसा ना, तो गर्मी से अगर वो बच्चा बेहोश हो जाता है तो इनको कितना दुख हुआ। ये कहती है मेरा दिल फट रहा है, मैं बयान भी नहीं कर पाऊँगी कि मेरा बेटा जो है वो तकलीफ़ में है। तो आप ये सोचें कि काशिफ
जो ज़िंदा सलामत घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं है। एक बूढ़ी माँ को कितना खर्चा लगता होगा। वो तारा देती हैं, तारा के चैनल पर बताती हैं कि जी मैंने जो है ना वो इनको सिलेंडर ले दिया, मैंने इनको चूल्हा ले दिया, मैं इनको मंथली भेजती हूँ। लेकिन काशिफ को कभी नहीं हमने देखा कि वो अपनी माँ के लिए कोई सालन लेके गया, कोई रोटी लेकर गया कि अम्मी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। माँ है ना, पैदा की है उसने। लेकिन हैरत वाली बात है कि शानी को आज अपनी औलाद का दुख नज़र आ रहा है, लेकिन काशिफ की माँ का दुख नज़र नहीं आया। उसके दोनों बेटे ही ऐसे हैं। वो जिसके साथ इन्होंने रिश्ता किया वो भी वैसा ही है। उसने भी कभी, मुझे नहीं लगता, अपनी माँ को पूछा है, या अगर वो वाकई अपनी माँ का ख्याल रखता तो वो उनके साथ होती ना। यहाँ पर तो खालिद अमीन ने उनको एक रूम दिया हुआ है, एक उस बंदे ने जो उनका अपना सगा बेटा नहीं है, लेकिन अपने सगे बेटे ने इस तरह साइड पे रखा हुआ। और आज शानी को अपनी औलाद का दुख हो रहा था। खैर जी, शानी ने बड़ा को पिट कर दिखाया कि जी हम तो लुट गए और वाईटी वाले जो वो हमें सपोर्ट करें। भाई सपोर्ट तो वो आपको पहले भी कर रहे थे। आपका चैनल अगर गया है, लेट सपोज अगर मोबाइल चला गया तो चैनल अगर उसमें गया तो वो तो दूसरे उसमें भी लॉगिन हो जाएगा और आप उस डिवाइस से उसको साइन आउट कर दें, पुलिस के पास जाएं। वाईटी वाले क्या डंडे सोटे पकड़ कर आपके घर के बाहर हिफाजती पैरा बना कर बिठा देंगे कि जी शानी के घर अब कोई चोर ना आए, और जी वो हमारा रिश्तेदार है, पता नहीं कौन है। मतलब बता भी रही है और नहीं भी बता रही। मतलब शानी आज खिसकी भी लग रही थी। शानी को ना कोई हाला लला पड़ गई हुई है, किस चीज़ की पड़ी है समझ नहीं आ रही है। या तो बाइक का बता के फंस गई हैं, कुछ रोक शोक दिए किसी ने तो लग रहा है शानी की चीखें निकल गई हैं। है जी, ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एक्शन। वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ जाते हुए लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।